हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली आप सभी ने देखा, इन दिनों लीडर ऑफ अपोजिशन की काफ़ी चर्चा हो रही है। देखिए, चर्चा होने की वजह ये है कि आप सभी ने देखा 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बनाया गया है, जो कि कांग्रेस के दावेदार थे और कांग्रेस की साइड से लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे, वो भी आसान शब्दों में। तो अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब नहीं पता है कि इनका इतिहास क्या रहा है, कैसे नियुक्त होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आज के इस वीडियो में अगर आप पूरा देखेंगे तो उम्मीद है कि आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम आज के इस वीडियो में किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष का इतिहास क्या रहा है, इसके बनाने के क्या क्या क्राइटेरिया है। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना दिया जाता है, उनका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष की शक्तियाँ क्या हैं, सुविधाएँ क्या हैं और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का महत्व क्या है। तो कुल मिलाकर इन 3-4 बिंदुओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें नेता प्रतिपक्ष का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष के इतिहास के बारे में हम बात करें। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो देखिए, आप सभी को पता है कि पहली बार अगर हम बात करें लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो पहली बार लोकसभा का चुनाव 1952 में देखने को मिला था। ठीक है, पहली बार लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। और देखिए, पहली बार के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का नियम किसके द्वारा बनाया गया, तो लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, उनके द्वारा ये नियम बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष का नियम बनाया गया, आप नाम याद रखेंगे, जीवी मावलंकर। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। क्राइटेरिया ये है कि 10% यानी 10% सीटें होना आवश्यक है। यानी कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपको पता है कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। तो इसका 10% जिसको सीट मिलेगी वो पार्टी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए दावेदार हो सकती है। ठीक है, तो 10% यानी कुल मिलाकर आप बोलेंगे तो 55 सीटें जिस पार्टी को मिलेगी वो पार्टी नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाने का दावा पेश कर सकती है। तो देखिए, अब ये हम जानेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या कानून है। तो आप याद रखिए, नेता प्रतिपक्ष कानून जो है 1977 में नेता प्रतिपक्ष वेतन व भत्ता कानून बनाया गया और इसी के तहत नेता प्रतिपक्ष का नियम बनाया गया। तो आप याद रखेंगे कानून का नाम क्या है। 1977 में नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता कानून बनाया गया और इसी में आप देखेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में सारी चीज़ों का इसी में व्याख्या किया गया है। आप याद रखेंगे नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता कानून, जो कि 1977 में बनाया गया है और इसी में लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बिल्कुल बाकायदा से इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और देखिए, पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद था 10 वर्षों से वो खाली था। इसके पीछे क्या वजह थी, तो अभी आपको मैंने बताया कि क्राइटेरिया है 10% सीट होनी चाहिए, यानी कि किसी भी पार्टी को 55 सीटें होनी चाहिए, तभी वो नेता प्रतिपक्ष बनाने का दावा पेश कर सकता है। ठीक है, तो 2014 की अगर हम बात करें, ठीक है, 2014 की, तो किसी भी पार्टी के पास जो है वो 55 सीटें नहीं थी। इसी वजह से 2014 में जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। अगर हम 2019 के बारे में बात करें, ठीक है, 2019 के बारे में, तो 2019 में भी किसी भी पार्टी के पास 55 सीटें नहीं थी, कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। ठीक है, तो इसलिए 10 वर्षों तक लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो खाली था। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है यानी नेता प्रतिपक्ष का जो पद है ये काफ़ी अहम माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष का जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ। तो अगर भारत में हम बात करें नेता प्रतिपक्ष का जो शुरुआत औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो 1969 में नेता प्रतिपक्ष का औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ, यानी नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। और जो कानून बनाया गया, कानून जो बनाया गया 1977 में कानून बनाया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे संसद में नेता के
आप याद रखेंगे संसद में नेता के वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1977 में ये प्रावधान दिया गया है और प्रावधान के तहत ही ये सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि भारत में पहली बार औपचारिक तरीके से 1969 में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन जो कानून बनाया गया 1977 में बनाया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष के महत्व के बारे में। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष के महत्व के बारे में कि नेता प्रतिपक्ष का महत्व क्या होता है। देखिए, संसद प्रणाली में नेता प्रतिपक्ष का जो महत्व होता है वो काफ़ी अहम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए जो रूलिंग पार्टी यानी जिसके द्वारा जिस पार्टी की सरकार है उसके कार्यों की जो आलोचना है वो लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा किया जाता है, यानी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ देखिए जांच भी उचित प्रकार से की जाती है। तो देखिए ये लीडर ऑफ अपोजिशन का अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि जो पार्टी रूलिंग में है, जो पार्टी शासन कर रही है, उसके कार्यों की आलोचना होती है और उसमें जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है उनसे भी अनुमति ली जाती है और उचित प्रकार से जांच की जाती है। और जब देखिए जब संसद में बहस होता है तो बहस के दौरान भी जो विपक्षी नेता होता है यानी नेता प्रतिपक्ष होता है उसको अपने जो उनके साइड से प्रतिनिधित्व करने का सबसे पहले मौका दिया जाता है। हम यूँ कहें तो बहस के दौरान विपक्ष का जो नेता होता है तो जब भी उनकी बारी आती है तो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सबसे पहले बोला जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष की सुविधाओं के बारे में कि नेता प्रतिपक्ष की सुविधा क्या है। सबसे पहले अगर हम सुविधाओं के बारे में बात करें तो देखिए नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर है। याद रखेंगे आप, कैबिनेट मंत्री के बराबर है नेता प्रतिपक्ष का पद। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बराबर है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। अभी मैंने आप सभी को बताया कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो 3 लाख, याद रखेंगे आप, 3,30,000 सैलरी लीडर ऑफ अपोजिशन को दी जाती है। और साथ ही साथ देखिए बंगला, ड्राइवर समेत ये अन्य कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो नेता प्रतिपक्ष को दी जाती है। इसलिए जो नेता प्रतिपक्ष का पद होता है वो काफ़ी अहम माना जाता है। और साथ ही साथ देखिए 14 लोगों का एक स्टाफ भी दिया जाता है। तो ये सारी जो सुविधाएं होती है वो नेता प्रतिपक्ष को दिया जाता है। और साथ ही साथ देखिए जो अन्य कई प्रकार की जो समितियां बनाई जाती है, जैसे कि आप बोलेंगे CVC, ठीक है, जो इनके प्रमुख यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और इसी के साथ CBI। ठीक है, आप ये सब सारी चीज़ें याद रखेंगे। CBI और NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जब इनके प्रमुख की नियुक्तियां होती है तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो भी इसमें हिस्सा लेता है। और इसी के साथ साथ अन्य कई समितियां हैं, जैसे कि लोक लेखा हो गया, सार्वजनिक उपक्रम हो गया, और अन्य कई प्रकार के संसदीय समितियों में जो नेता प्रतिपक्ष होता है, जिसको नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, वो व्यक्ति भाग लेता है। और देखिए इसलिए जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आपने अगर हम वर्तमान में बात करें तो NDA की सरकार है, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए NDA की सरकार है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस के साइड से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो भी NDA के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, जो भी समितियां बनाई जाएंगी, उसमें राहुल गांधी की भी अनुमति होगी। राहुल गांधी भी उन सारी समितियों में, जो समितियां बनाई जाएंगी, संसदीय समितियां, उसमें राहुल गांधी जी भी हिस्सा लेंगे। अब हम बात करते हैं किन किन देशों में लीडर ऑफ अपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप 1-2 नाम याद रख सकते हैं। ब्रिटेन याद रख सकते हैं, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, इसी के साथ अमेरिका, ये 2 कंट्री हैं। और भी कई कंट्री हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक बात और भी आप याद रखेंगे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है यानी नेता प्रतिपक्ष होता है, केवल आपको लोकसभा में ही नहीं देखने को मिलेगा, राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में 1977 में एक यह वैधानिक मान्यता दी गई। तो लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलेगा। और चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अब तक कितने लोग जो है लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं। तो आप पहला नाम याद रख सकते हैं, राम सुभग सिंह, यशवंत राव, ठीक है, यशवंत राव चौहान, जगजीवन दास, राजीव गांधी, लाल सिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, सोनिया गांधी, रिसेंटली देखा राहुल गांधी। तो इन तमाम सारी हस्तियों को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर ये लोग सुशोभित कर चुके हैं। और रिसेंटली राहुल गांधी जी, जो कि रायबरेली से सांसद हैं, वो इस समय आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष उनको चुना गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने यार दोस्त मित्र को। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।